यूपी के सहारनपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दारुल उलूम देवबंद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विवादित बयान देते हुए दारुल उलूम को सीधे आतंकवाद का गढ़ करार दे दिया। देवबंद जो है, पता नहीं यहाँ शिक्षा का मंदिर है या आतंक का मंदिर है। हाफिज सईद भी यहीं का है और बगदादी भी यहीं का है। ये दोनों देवबंद का विद्यार्थी है, जैसा लोगों ने मुझे बताया। तो मैं तो समझता हूँ कि ये शिक्षा का मंदिर नहीं, ये आतंक का मंदिर है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर देवबंद की उलेमाओं ने पलटवार किया और उनसे माफी की मांग की। उनको अपना यह बयान वापस लेकर माफी मांगनी चाहिए। वो किस बुनियाद पर इस तरह की बातें बोल रहे हैं? उन्हें तारीख के बारे में नहीं मालूम। उन लोगों को या उनकी जहनियत के लोगों को सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत करनी आती है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने दावा किया कि मारे गए आतंकियों में हाफिज सईद का करीबी और लश्कर कमांडर नवीद जट भी शामिल है। जिसके मुठभेड़ में मारे जाने की खबर फैलते ही आतंकियों के समर्थक बड़ी संख्या में एकजुट होने लगे। इन लोगों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों का खात्मा कर लौट रहे सुरक्षा बल के जवानों और उनकी गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिनको खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हवाई फायरिंग का भी पत्थरबाजों पर कोई असर नहीं पड़ता देख जवानों को उन पर आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। यही नहीं, मुठभेड़ के दौरान भी इलाके के लोगों ने आतंकियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक मकान में फंसे आतंकियों को भगाने की कोशिश भी करते दिखे। वहीं सुरक्षा बल की कार्रवाई तेज होते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक मकान में गोलियों के निशान दिखाई दिए और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। इस दौरान सुरक्षा बल की घेराबंदी में फंसे एक आतंकी के फरार होने का दावा भी किया गया। वहीं इलाके में तनाव बढ़ता देख एहतियात के तौर पर बडगाम में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। इससे पहले सुरक्षा बल को बडगाम के एक गांव में नवीद जट और उसके साथियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। दावा किया गया कि खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल की बख्तरबंद गाड़ियों को भी स्पॉट पर बुलाया गया और काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों को दोनों आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली, जिसमें अबू हंजला नाम से कुख्यात लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर नवीद जट के भी शामिल होने का दावा किया गया। नवीद जट अकेला अगर मिलिटेंट देखें जो इस वक्त जो उसका लेवल था जहां पर, तो ही वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कमांडर्स ऑफ लश्कर तौबा। इससे पहले आतंकी नवीद जट कई बार मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा था। यही वजह रही कि बडगाम में हुई इस मुठभेड़ को आतंकियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बल की बड़ी कामयाबी माना गया, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला लश्कर कमांडर नवीद जट A++ कैटेगरी का आतंकी था। आतंकी नवीद जट को जुलाई 2014 में अनंतनाग पुलिस स्टेशन पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस साल फरवरी में श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में हुए आतंकी हमले में वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। आरोप है कि नवीद जट ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की थी, जिसके बाद सितंबर महीने में सुरक्षा बल ने उसको घेर लिया था, लेकिन वो वहां से फरार होने में कामयाब रहा था। लेकिन इस बार लश्कर कमांडर नवीद जट को फरार होने का कोई मौका नहीं मिला। हालांकि उसके मारे जाने के बाद पाकिस्तान जरूर मुश्किल में गिरता दिखाई दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आतंकी नवीद जट के पाकिस्तानी होने का दावा करते हुए उसका शव पाकिस्तान को हैंडओवर करने की दलील दी। हम लोग अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को जरूर इत्तला देंगे इसके बारे में, और फर्दर डिसीजंस टू बी टेकन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज के वो आगे किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। यही नहीं, नवीद जट के आतंकी अजमल कसाब के साथ ट्रेनिंग लिए जाने का भी दावा किया गया। ये उसी मदरसे में पढ़ा था जिस मदरसे में अजमल कसाब पढ़ता था, जो मुल्तान का रहने वाला था। वहीं सेना प्रमुख ने भी आतंकियों का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को निशाने पर लिया और आगे भी इसी तरह आतंकियों का सफाया जारी रखने का भरोसा दिया। धीरे धीरे करके लीडरशिप का खात्मा करना है और वो हम करने में सफल हो रहे हैं। सुरक्षा बल के रुख से साफ है कि आतंकी नवीद जट का शव आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।